जैसा कि आपको पता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कॉमन लाइफ एग्जांपल से कोई ना कोई ऐसा लेसन आपसे शेयर करूं जो पर्सनल वेलबींग, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनल इम्प्रूवमेंट इनके अंदर हेल्प करे। तो इसी तरह आज मैं कोशिश करूंगा कि हम बात करें कि एक्सपोजर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप वीडियो को आखिर तक देखें और फिर देखें कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि आपका एक्सपोजर भी बढ़े, आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी हो रही हो और आप इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करके इनसे कोई ना कोई लर्निंग भी हासिल करें। कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूँ कि हमारी फैमिली को एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट की आइसक्रीम कोन बहुत पसंद है। आजकल आपको पता है कन्वीनियंस का दौर है, तो उस रेस्टोरेंट का भी एक ड्राइव थ्रू का ऑप्शन है जिस पे आप गाड़ी में बैठे बैठे ऑर्डर करते हैं, नेक्स्ट स्टेज पे आप उसके पेमेंट करते हैं और थर्ड विंडो में आपको आपका ऑर्डर मिल जाता है। तो पिछले कुछ अर्से से मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि चाहे हमारे पास टाइम कम हो या चाहे हमारे पास टाइम ज़्यादा हो, हम उस ड्राइव थ्रू को यूज़ करते हैं और बड़ी आसानी के साथ अपनी आइसक्रीम कोन्स लेते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। बट मेरी आदत है कि आई कीप ऑन चैलेंजिंग कंफर्ट जोन, और जहाँ पे कभी कोई बात करता है कि इस सारे प्रोसेस से बहुत आसानी हो गई है, तो आई लाइक टू रिफ्लेक्ट एंड सी कि इन आसानियों के पीछे हम क्या क्या चीज़ें मिस आउट कर रहे हैं और वो कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बेसिकली कि जब ये आसानी नहीं थी तो वो हमें एक्सपोजर देती थी, लर्निंग एक्सपीरियंस देती थी और अपॉर्चुनिटीज़ देती थी टू लर्न समथिंग न्यू। तो जब मैंने इस सारे प्रोसेस को सोचा और मैंने देखा कि जब हमारे पास ये आसानी नहीं होती थी तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें लर्न करते थे जो कि मेरे बच्चे अब उस तरह से लर्न नहीं कर पा रहे। तो फिर मैंने अपने बच्चों को कहना शुरू कर दिया कि नहीं, अब आई वॉन्ट यूज़ ड्राइव थ्रू अनटिल अनलेस कि हमें बहुत अर्जेंसी है, हमारे पास टाइम कम है। तो अब मेरे पास जब 15 मिनट भी होते हैं तो आई वांट कि मेरे बच्चे खुद जाएं वहाँ पे, खुद इस सारे प्रोसेस को एक्सपीरियंस करें और आइसक्रीम कोन लेके आएँ। और अगेन देखें कि मेरे बच्चे हर एक की तरह दे ऑलवेज से कि बाबा एक कन्वीनियंस है, हम उसको क्यों नहीं यूज़ करें। बट मैंने ये सोचा कि उनको ये सारा प्रोसेस एक्सपीरियंस करना चाहिए क्योंकि आई सी कि इसके अंदर बहुत सारी लर्निंग्स इन्वॉल्व हैं। अब मैं आपको उसको एग्जाम्पलीफाई करके एक्सप्लेन करता हूँ कि किस किस्म की लर्निंग्स मैं देखता हूँ अपने बच्चों के लिए और क्यों समझता हूँ कि वो उनकी एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं तो दे कैन नॉट हैव सेम एक्सपीरियंस ऑल द टाइम्स। उनको हमेशा वो वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलता। हर दफ़ा जब भी आप किसी भी जगह पे जाते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो आई बिलीव कि आपको हमेशा डिफरेंट एक्सपीरियंस मिलने के काफ़ी चांसेस है। जब भी वो रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, कभी हम रश आवर्स में जाते हैं तो वहाँ पे एक लाइन लगी होगी, तो सबसे पहले स्टेप में तो उनको पेशेंस लर्न करना है कि हमेशा ऐसे नहीं हो सकता कि आप जो करना चाहते हैं आप बड़ी कन्वीनियंस के साथ, बड़ी जल्दी के साथ आप वो कर सकते हैं, और कभी कभी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है और आपको उस इंतज़ार को वैल्यू करना आना चाहिए। तो इट गिव्स यू एन एक्सपीरियंस टूवर्ड्स पेशेंस, तो आपको सब्र करना सिखाता है। देन जब वो पेमेंट के प्रोसेस में जाते हैं तो समटाइम्स मैं उनको कैश देता हूँ, समटाइम्स मैं अपना क्रेडिट कार्ड देता हूँ कि वो दोनों में से चीज़ों को एक्सपीरियंस करें। और अगेन इट डिपेंड्स कि जो सामने कैशियर है वो किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, वो किस तरह से उनसे बात कर रहा है और ये किस तरह से उस सारी चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कभी अमाउंट ज़्यादा होगी, कभी कम होगी, तो दे गेट टू लर्न कि भाई हमने जब पैसे देने हैं तो हमने उसमें कैलकुलेशन करके कुछ पैसे वापस भी लेने हैं। तो दे आर लर्निंग द वैल्यू ऑफ मनी के व्हेन वी स्पेंड तो हमारे पास से पैसे कैसे जाते हैं। इसी तरह थर्ड प्लेस के ऊपर व्हेन दे आर रिसीविंग देयर ऑर्डर, तो ज़ाहिर है जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको एक नंबर असाइन हो जाता है एंड देन यू हैव टू वेट फॉर योर नंबर टू कम जब तक आपको वो ऑर्डर डिलीवर किया जाता है। तो अगेन आप उस सारे प्रोसेस के अंदर ऑब्जर्वेशंस करें, लोग कैसे वहाँ पे बात कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कहीं पे कोई नाराज़ कस्टमर आता है, कहीं पे कोई खुश कस्टमर आता है। तो इट्स ऑल पार्ट ऑफ एक्सपोजर एंड लर्निंग जो कि वो ऑन द सीन वहाँ पे कर रहे हैं। अब बात आ जाती है जब आप ऑर्डर रिसीव करें तो इसके अंदर किस तरह की लर्निंग्स मैं देखता हूँ। तो इसके अंदर इस तरह की लर्निंग्स हैं कि कभी हम 2 कोन्स ले रहे हैं, कभी हम 3 कोन्स ले रहे हैं, कभी हम 4 कोन्स ले रहे हैं। ऑल्दो उस रेस्टोरेंट ने बड़ी कन्वीनियंस के साथ एक बॉक्स बनाया हुआ है जिसके अंदर आप सारी कोन्स रखते हैं और उस बॉक्स को उठा के आप लेके जा सकते हैं। बट मैं ऑब्जर्व कर रहा था कि इट्स नॉट सेम ऑल द टाइम्स। इट डिपेंड्स कि आपके सामने किस तरह का उनका रिप्रेजेंटेटिव खड़ा हुआ है। कुछ को वो याद रहता है, कुछ वो वैसे ही आपके हाथ में पकड़ा देते हैं।
तो इस सारे प्रोसेस के अंदर भी मैं देखता हूँ कि डिफरेंट तरह की लर्निंग्स इन्वॉल्व हैं कि आपने उन कोन्स को कैसे हैंडल करना है कि अब आपने थोड़ा सा उसके अंदर जल्दी भी करनी है कि आपके वापस जाते तक वो कोन पिघल ना रही हो और वो आपस में टकरा ना रही हो। तो अब ये छोटी सी एग्जांपल बड़ी कॉमन सी एक एग्जांपल है, बट मैं अपने बच्चों के लिए समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, एक्सपोजर्स छुपे हुए हैं और मैं अब उनको बहुत ज़्यादा encourage करने लग गया हूँ कि वो इस तरह की ट्रांजेक्शंस करना शुरू करें। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे ऐसी एज में पहुँच गए हैं जहाँ पे वो इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल चाहिए कि आप उनको इस तरह के एक्सपोजर्स दें। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि हम ग्रॉसरी करने जाते हैं, तो ज़ाहिर है सब बच्चों की तरह मेरे बच्चों की भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उन्होंने कुछ चिप्स लेने हैं, कुछ स्नैक्स लेने हैं, कुछ ड्रिंक्स लेनी है। तो मैंने अब काफ़ी हद तक ये रूल सेट कर दिया उनके साथ कि जो आपकी चीज़ें होंगी उनकी ट्रांजैक्शन आपने खुद मैनेज करनी है। इसमें अब दो फ़ायदे अगेन मैं देखता हूँ। एक तो ज़ाहिर है वो जो प्रोसेस जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया उस रेस्टोरेंट का, वो उस एक्सपीरियंस से गुजरते हैं एंड दे नो कि भाई ये बहुत आसान काम नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था कि पहले हम जब भी ग्रॉसरी करने जा रहे हैं तो उन्होंने कहना कि बाबा मेरे लिए ये ले आइएगा, बाबा अम्मा मेरे लिए ये ले आइएगा, और वो बस उनको ये पता था कि हमने किसी चीज़ के बारे में कहना है, बट दे डिडंट नो कि इस सारे प्रोसेस के अंदर कोई पेन इन्वॉल्व है, कोई पेशेंस इन्वॉल्व है, कोई एक्सपीरियंस इन्वॉल्व है, जो कि अब उन्होंने समझना शुरू कर दिया है। तो नाउ दे नो द वैल्यू ऑफ मनी एज वेल कि अगर उन्होंने कुछ स्नैक्स लेना है, कुछ चिप्स लेने हैं, कुछ ड्रिंक्स लेनी है, तो दे नाउ नो कि हम इन चीज़ों के लिए कितने पैसे स्पेंड कर रहे हैं। और अगेन ज़ाहिर है उन पैसों की वैल्यू के बारे में भी मैं उनको डिफरेंट तरीक़ों से बताता रहता हूँ, सो दैट दे नो कि अगर हम 100 रुपये खर्च करें या 1000 रुपये खर्च करें या 10,000 रुपये खर्च करें किसी भी आपकी नीड के लिए, तो उसकी वैल्यू क्या है, तो उनको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। अब ये जो सारी एग्जाम्पल है इसको आपसे एक्सप्लेन करने के अगेन दो वजूहात हैं। वन, जैसे मैंने पहले कहा कि एक तो उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिलता है एंड दे नो कि ये सारे प्रोसेस एक्सपीरियंसेस क्या हैं, एंड देन सेकेंडली दे नो कि कोई भी कंफर्ट अगर आपको ज़िंदगी में लेना है तो उसके लिए कोई ना कोई कॉस्ट पे करनी है, चाहे वो फाइनेंशियल है, मीन्स के पैसों की सूरत में है, चाहे वो आपकी कंफर्ट की सूरत में है कि आप अपने कंफर्ट से निकल के वो काम कर रहे होते हैं। तो इसी एग्जाम्पल को अगर हम ऑन द जॉब ले लें, अपने कैरियर्स के अंदर ले लें, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर ले लें, तो वहाँ पे भी आई बिलीव कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज की प्रैक्टिस के अंदर तो एम्प्लॉयज़ को ये बहुत बताते हैं कि 70-20-10 इज़ द रूल टू डेवलप योर सेल्फ एंड ग्रो इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि 70% ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, 20% कोचिंग एंड मेंटरिंग है जो कि आपको लर्निंग देती है, और 10% ये ट्रेनिंग एंड कोर्सेज हैं जो आपको डिफरेंट नई चीज़ें सिखाने में हेल्प करते हैं। तो इसलिए ऑन द जॉब भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस तरह के एक्सपीरियंसेस और एक्सपोजर्स को ज़रूर हासिल करें। अब ऑन द जॉब इसकी क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? तो जिस तरह मैं आपसे शेयर करता हूँ कि मैं हमेशा मोटिवेटेड रहता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश करूँ, और हमेशा उसमें मैं फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं देखता, बट मैं वो एक्सपोजर और लर्निंग भी देखता हूँ जो कि अगर मैंने वो बिजनेस एक्टिविटी ना की होती तो मैं मिस आउट कर रहा होता। तो उन्हीं में से मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक रीसेंट एक्सपीरियंस मेरा हुआ कि मैं दो यंग बिजनेस पार्टनर्स के साथ काम कर रहा हूँ। तो उनमें से एक जो है वो बेसिकली सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग इसके ऊपर काम करते हैं, और जो दूसरे मेरे पार्टनर हैं वो बेसिकली सोर्सिंग एंड ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। तो उस सारे डिस्कशन के अंदर हमें कुछ सोर्सिंग के अंदर चैलेंज आ रहा था, और जिनसे हम प्रोडक्ट ले रहे थे वहाँ पे वी वांटेड सम इम्प्रूवमेंट्स। तो हमारी बात हो रही थी कि हम में से किसी को वहाँ पे जाके उनसे डिस्कशन करनी चाहिए, और जब वो फेस टू फेस डिस्कशन होती है तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिवली कंक्लूड कर लेते हैं। तो नेचुरल ऑप्शन यही बन रहा था कि जो हमारे पार्टनर बेसिकली सोर्सिंग और ऑपरेशंस को देखते हैं वो वहाँ जाएं आउट ऑफ सिटी और उनसे मुलाकात करें सप्लायर से, और कुछ डिस्कशंस करके जो हमारे कंसर्न्स हैं वो उनके साथ शेयर कर लें। तो वहाँ पे एक वैसी जनरली बात हुई कि जो हमारे डिजिटल मार्केटिंग वाले पार्टनर हैं उनसे भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आप भी अगर पॉसिबल हो तो आप भी उनको एक कंपनी कर लें, और इट वुड बी ए गुड लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू। और फिर जब ज़ाहिर है दो लोग होते हैं तो थोड़ा सा आपको एक कंपेनियनशिप भी मिल जाती है, और फिर वहाँ पे डिस्कशंस में भी आसानी हो जाती है।
तो उनका रिस्पॉन्स था कि जी मैं तो इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करता लोगों से बात करना, तो प्लीज़ मैं समझता हूँ कि वो जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं वो बड़े आराम से इसको मैनेज कर लेंगे। तो वो बेसिकली उस ट्रिप को अवॉइड करना चाहते थे। बट मैंने उनको अगेन इनकरेज किया कि नहीं, अगर आपके लिए पॉसिबल है और आप अगर जा सकते हैं टाइम निकाल के, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले तो मैं वो लर्निंग उनके लिए देखता हूँ कि टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द बिजनेसेस, दोनों के अपने कंसर्न्स होते थे कि वो ये समझते थे कि एक पार्टी हमेशा समझती है कि जो दूसरी पार्टी है वो उन चीज़ों को सही तरह से मार्केट नहीं कर रही, उनको सही तरह से प्रमोट नहीं कर रही, और जो दूसरी पार्टी है वो हमेशा ये समझती है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है और हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको इम्प्रूव करने की, और हम वो नहीं कर रहे। तो एक तो मैं लर्निंग ये देख रहा था उन दोनों पार्टनर्स के लिए कि दे विल अंडरस्टैंड, दे विल टॉक अबाउट दीज चैलेंजेस, और वो एक दूसरे से कुछ कमेंट्स एक्सचेंज करेंगे जब वो उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू ट्रैवल टुगेदर और स्पेंड सम टाइम टुगेदर। सेकंड नंबर पे उनके लिए मैं ये अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा था कि जो सारे चैलेंजेस, जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको वैसे नज़र आती थी हम प्रोडक्ट के अंदर कर सकते हैं, वो जब वहाँ पे जाके उनको फेस करेंगे और वो देखेंगे कि सप्लायर के एंड पे, प्रोडक्ट के एंड पे किस तरह के एक्चुअल प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं, तो डेफिनेटली उनका प्रोडक्ट नॉलेज डिफरेंट होगा। और फिर जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं वो हम बिल्कुल करेंगे, बट जहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते वो रादर ये सोचने पे कि वहाँ पे काम ठीक नहीं हो रहा, वो अपनी एनर्जीज उन चीज़ों पे लगाएंगे कि हमने इसको अब इस सिचुएशन के साथ कैसे बेहतर तरीके से प्रमोट करना है, मार्केट करना है। तो अगेन ये एक और एग्जांपल है जिसके अंदर मैं ये देख रहा था कि जहाँ पे हम अपने कंफर्ट जोन को चैलेंज नहीं करते और जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि ये तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है या ये किसी और का काम है, उसी को करना चाहिए, और हम उन अपॉर्चुनिटीज को अवेल नहीं करते, तो आई बिलीव कि हम बहुत सारी लर्निंग्स और एक्सपोजर्स को मिस आउट कर लेते हैं। इसी तरह मैं अगर आपको आपकी वर्क प्लेस या जहाँ पे आप जॉब करें वहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करूँ, तो मैंने ऑलरेडी आपको रेफरेंस तो दिया 70-20-10 के रूल का, कि आजकल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यही रूल अप्लाई होता है कि आपने 70% ऑन द जॉब, मीन्स कि आपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स करके काम को सीखना है। 20% आपके जो मैनेजर्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, वो आपको अपना एक्सपीरियंस पास ऑन करते हैं और आप वहाँ से सीखते हैं, और 10% जो हैं वो बेसिकली डिफरेंट ट्रेनिंग्स, कोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपको लर्निंग्स देती हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप जहाँ पे भी जॉब करें या इवन बिजनेसेस करें, तो आप मेक श्योर करें कि आपको जितनी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं ऑन द जॉब, चाहे वो नया प्रोजेक्ट हो, चाहे वो नई असाइनमेंट हो, चाहे वो कोई नया इनिशिएटिव हो, तो आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि आई विल बी द फर्स्ट वन, मैं पहला वो आदमी हूँगा जो उसके बारे में ऑप्ट करना चाहता है कि मैं इस एक्सपीरियंस को करना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ज़्यादातर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर चले जाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़्यादातर फाइनेंशियल बेनिफिट्स के ऊपर होता है, बट हम दूसरे बेनिफिट्स लूज कर रहे होते हैं, जो कि मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल्स में एज एक्सपोजर, एज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको जैसे ही कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे आप कोई डिफरेंट प्रोजेक्ट, कोई डिफरेंट इनिशिएटिव में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए और उसको फ़ौरन ऑप्ट करना चाहिए। येस, इट विल ब्रिंग यू सम डिस्कम्फर्ट, आप अपने कंफर्ट जोन से निकल रहे होंगे। येस, इट कैन कंज्यूम अ लिटिल बिट ऑफ मोर टाइम इन योर डे। यस, उसके लिए शायद आपको थोड़ा सा कुछ और स्किल लर्न करना पड़े, कोई और चीज़ आपको लर्न करनी पड़े, बट अगर आप इनके बेनिफिट्स को गिनना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग आपको ऐसे देखना शुरू कर देंगे कि यू आर समवन जो कि इनिशिएटिव लेने से घबराते नहीं हैं, आप नए नए एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, आप लर्न करना चाहते हैं, एंड यू आर विलिंग टू सपोर्ट एंड कोलैबोरेट एज टीम मेंबर। तो ये सारी वो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं जो कि आपको बेसिकली हेल्प कर सकती हैं, ना सिर्फ अपने पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, बल्कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी आगे जाने के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। तो अगेन एट द एंड अगर मैं इसको समराइज करूं, तो हमने टॉपिक शुरू किया था कि हमारे लिए क्यों ज़रूरी है कि हम एक्सपोजर और एक्सपीरियंस को अपनी ज़िंदगी में वैल्यू करें। वो ना सिर्फ हमें पर्सनली डेवलप करने में हेल्प करेगा, बट ऑन द जॉब्स एंड प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देगा जो कि हमें पर्सनली एंड प्रोफेशनली डेवलप करने में हेल्प करेगा।
तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा और आपको अब आइंदा जब भी मौका मिलेगा कुछ रिफ्लेक्ट करने का और सोचने का, तो आप इस टॉपिक के बारे में सोचेंगे और आप ये देखेंगे कि आप कैसे अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपको एक्सपोजर दें, आपको लर्निंग दें और आपको फर्दर डेवलप करने में हेल्प भी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना आप इसको शेयर कर सकते हैं इसको शेयर करें, क्योंकि अगर ये छोटी छोटी बातें अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आई एम श्योर ये किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो जितना आप इसको शेयर करेंगे उतना ये मैसेज लोगों तक पहुंचेगा और आई होप कि लोग इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।